हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के 100 MCQ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस इस वीडियो में लिया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक सेकंड के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कंप्यूटर के डेवलपर कौन है। तो फर्स्ट है डेनिस रिचे, सेकेंड है जेम्स गोसलिंग, थर्ड है चार्ल्स बेबेज और लास्ट है नन। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो थर्ड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के डेवलपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का पूरा नाम बताना है। तो सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का पूरा नाम है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है वो क्या है। तो फर्स्ट है बिट, निबल, केबी और बाइट्स। तो करेक्ट आंसर क्या है बिट। इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू 1 बिट, 8 बाइट्स, 4 बिट्स या फिर 1 KB। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4 बिट्स। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू, अब आपको बताना है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट्स, 1 निबल, 4 बिट्स या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 8 बिट्स। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। अब आपको यहाँ पे CPU का पूरा नाम बताना है। तो फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का फुल फॉर्म होता है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन CPU। CPU में कितने पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है 1, 2, 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। CPU में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4th नंबर CPU। CPU भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है और CPU का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट है MS ऑफिस, टैली, क्रोम और लास्ट है माउस। करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर माउस। माउस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशंस आर देयर। कंप्यूटर के कितने जनरेशंस है, 1, 2, 4 या फिर लास्ट है 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5। कंप्यूटर के 5 जनरेशंस है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। IC या फिर ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर VLSI। करेक्ट आंसर क्या होगा 3rd नंबर वैक्यूम ट्यूब, जो है इस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB। जो KB होता है उसका फुल नेम क्या है मेमोरी में। नो बिट, किलो बाइट या फिर नी बाइट, किलो बिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर किलो बाइट, ये KB का फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 KB इक्वल टू 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट या फिर 1 MB या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी नंबर, 1024 बाइट्स होता है 1 KB इक्वल टू। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर? मेमोरी के कितने टाइप है? 1, 2, 3 या फिर 4? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल जो मेमोरी होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम। करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम। ये वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। रैम स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे आपको बताना है कि रैम का फुल नेम क्या होता है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर बोथ 1 और 2 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स बताना है। तो फर्स्ट है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सारे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, सारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है ALU प्लस CU, रैम प्लस रोम, रैम प्लस ALU और रोम प्लस CU। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ALU प्लस CU जो है वो CPU के 2 पार्ट्स है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से पूछा था कि CPU के कितने पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि CPU के 2 पार्ट्स होते हैं। तो यही वो 2 पार्ट्स है, ALU प्लस CU। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड नंबर करेक्ट आंसर है, स्टेपर मोटर जो है वो कंप्यूटर का कंपोनेंट सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? किसी भी मेमोरी को मापने का कौन सा वैलिड मेजरमेंट यूनिट है? तो KB, MB, GB, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। हम इनमें से सभी से अपने मेमोरी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, उसमें कितने एरो कीज सी होते हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 एरो कीज होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड में, या फिर लैपटॉप में भी, जो अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कीबोर्ड में 4 एरो कीज मिल जाएंगे। हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज होते हैं? तो 101, 102, 103 और लास्ट में 104। करेक्ट आंसर होगा 104। ये मेरे कीबोर्ड में कहीं कहीं आपको किसी कीबोर्ड में 101, 107, 110 भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड आंसर होता है वो है 104। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड? जो कंप्यूटर में लिस्ट होता है कोडेड इंस्ट्रक्शन का, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। द पार्ट ऑफ CPU which perform all mathematical operations, उसे क्या कहते हैं? CPU का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, ALU। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में हार्डवेयर का एग्जाम्पल बताना है। तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स है।
इन्हें हार्डवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इन्हें छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, माउस, प्रिंटर, ये सब को आप टच कर सकते हैं, इसलिए इसे हार्डवेयर कहा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं। फीफो स्टैंड्स फॉर, फीफो का फुल नेम क्या होता है? फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड नंबर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड नंबर है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये है फीफो का फुल नेम। ALU इज पार्ट ऑफ मेमोरी, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ALU जो होता है क्या वो मेमोरी का पार्ट है? तो ट्रू, फॉल्स या फिर बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। ALU मेमोरी का पार्ट नहीं है बल्कि वो CPU का पार्ट है। टाइप ऑफ रैम, रैम के कितने टाइप है? SRAM, DRAM या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, बोथ। रैम के दो टाइप होते हैं जो है SRAM और DRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? यहाँ पे आपको बताना है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं क्या वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकते हैं? तो ट्रू, फॉल्स, समटाइम्स इट मीन्स कभी कभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स। जो हार्डवेयर होता है वो बिना डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में माउस से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, सी नंबर, Ctrl+Shift+N। ये है किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने का शॉर्टकट की। आप इसे प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब अपने कंप्यूटर को आप शटडाउन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप शटडाउन कर सकते हैं? तो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है Alt F4। जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा वहाँ पे आपको शटडाउन का स्क्रीन आ जाएगा। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है अब आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर F5। फंक्शन की F5 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये आपके कंप्यूटर को रिफ्रेश करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल्स ऑफ OS? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है विंडोज, लिनक्स, MS DOS या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? यहाँ पे आपसे वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है SRAM, DRAM, ROM और लास्ट है बोथ। ये दोनों आपसे बोल रहा है, ये वाला और ये दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर होगा। ये दोनों जो SRAM और DRAM होते हैं ये वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। What is the use of Ctrl+Z? Ctrl+Z का हम किस लिए यूज करते हैं? उसका यूज क्या होता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अनडू या फिर फॉर डिलीट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, फॉर अनडू। What is the use of Shift+Delete? Shift+Delete का क्या यूज होता है? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्पररी डिलीट, फॉर बैकअप या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, फॉर परमानेंट डिलीट। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव होता है, लेकिन आप Shift+Delete बटन का अगर यूज करके उसे डिलीट करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में आपको नहीं मिलेगा। तो परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की होता है Shift+Delete। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखिएगा। Ctrl+C यूज्ड फॉर,
कंट्रोल प्लस सी जो होता है वो किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अनलोड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। इसके बाद आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल। किसी भी टेक्स्ट को सपोज मान लीजिए इस स्क्रीन में जितना चीज लिखा हो इसको हम सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो फर्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, ऑल्ट प्लस ए, ऑल्ट प्लस बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। कंट्रोल प्लस ए जैसे ही आप प्रेस करेंगे इस स्क्रीन में जितना भी कुछ लिखा हो वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस यस भी दे सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंट्रोल प्लस ए ही इसका शॉर्टकट की होता है सिलेक्ट ऑल का। कंट्रोल प्लस एक्स यूज्ड फॉर। तो कंट्रोल एक्स होता है ये किस लिए यूज होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। कट के लिए हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल बताना है। 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3 एंड लास्ट है 3 and 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 0 and 1 इसी फॉर्म में हमारा बाइनरी नंबर होता है। बीट्स स्टैंड फॉर। यहाँ पे आपको बीट्स का फुल नेम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है बाइनरी डिजिट, बिन डिजिट, बिन फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। बाइनरी डिजिट होता है बीट्स का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीसीडी यूजेस हाउ मेनी बीट्स। सबसे पहले जान लीजिए कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये बीसीडी का फुल नेम है। अब यहाँ पे ऑप्शन है 6 बिट्स, 8 बिट्स, 32 बिट्स, 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिक गेट? इनमें से लॉजिक गेट कौन सा है? एंड, और, नोट या फिर इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी लॉजिक गेट है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। यहाँ पे इनमें से कौन सा दो है जो मेन मेमोरी है? तो फर्स्ट है सीडी एंड डीवीडी, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम एंड रोम। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पे टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो हमारा रैम एंड रोम होता है वही हमारा मेन मेमोरी का एग्जाम्पल है। ओएस का एग्जाम्पल, ओएस का एग्जाम्पल है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारा कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है वो नाम से जाना जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी है इनके दो टाइप है, रैम एंड रोम। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि हमारा मेन मेमोरी होता है लेकिन और नाम से जाना जाता है, ये है प्राइमरी मेमोरी। ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का फुल नेम क्या होता है? इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद तीसरी नंबर आपको गूगल का उपयोग करना है। तो करेक्ट आंसर होगा गूगल। ये है गूगल का हाफ 5 और 4 बिट्स। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है हाफ 5 और 4 बिट्स क्या है? तो 4 फर्स्ट सेकेंड मेमोरी, थर्ड है गूगल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड नंबर नीबल। हाफ 5 या फिर आपसे 4 बिट्स भी पूछा जाए करेक्ट आंसर होगा नीबल। ARPANET स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे ARPANET का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
इमरजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET का फुल नेम होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, अब यहाँ पे कंप्यूटर का फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था। फर्स्ट है लैन, वैन, पैन और लास्ट है ARPANET। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4th नंबर। ARPANET कंप्यूटर का फर्स्ट नेटवर्क है। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ CD? CD में हम ये डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट है 500 MB, 600 MB, 700 MB या फिर लास्ट है 1 GB। तो करेक्ट आंसर होगा C नंबर। 700 MB डेटा हम CD में स्टोर करके रख सकते हैं और CD का फंक्शन होता है कॉम्पैक्ट। आगे बढ़ते हैं। डैश हैज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा C नंबर, कैश मेमोरी। इसका स्टोरेज टाइप। HDD इज द एग्जांपल ऑफ कैश। HDD जो है वो किस मेमोरी का एग्जांपल है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो HDD का एग्जांपल है। इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम नॉट इमूवेबल या फिर तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। इंटरनल HDD कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो द लेंथ ऑफ IP एड्रेस, यहाँ पे IP एड्रेस का आपको लेंथ पूछा जा रहा है। तो है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या फिर 128 बिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, B नंबर। 32 बिट होता है IP एड्रेस का लेंथ। नेक्स्ट है MAC स्टैंड फॉर, MAC स्टैंड फॉर, इसका फुल नेम आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज, इसका लेंथ आपको यहाँ पे बताना है। मैंने फुल नेम आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 बिट्स होता है मैक एड्रेस का लेंथ। द लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स URL, प्रोटोकॉल, ईमेल या फिर IP। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, URL। URL स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपको URL का फुल नेम बताना है। तो 4 ऑप्शन ये है, करेक्ट आंसर होगा C नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही URL का फुल नेम होता है। यहाँ पे आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी और ऑप्शन पर नहीं लगाना है। लास्ट में याद रखना लोकेटर होता है, लोकेशन प्रोटोकॉल, फाइल, टोपोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटोकॉल। तो टूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग, प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टोपोलॉजी। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है इसे टोपोलॉजी कहा जाता है। द स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डेटा मैनेजमेंट, फॉर्मेटिंग, सिंटैक्स या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C नंबर। सिंटैक्स एंड फॉर्मेटिंग को कहते हैं या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को सिंटैक्स कहा जाता है। कीबोर्ड इसका एग्जांपल है, कीबोर्ड इसका एग्जांपल है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डोर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। कीबोर्ड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, हम अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मॉनिटर इसका एग्जांपल ऑफ, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मॉनिटर किसका एग्जांपल है।
वही 4 ऑप्शन दिए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक है डिस्प्ले और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, डिस्प्ले डिवाइस पे टिक कर देते हैं क्योंकि हमें मॉनिटर से डिस्प्ले दिखता है, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मॉनिटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम अपने मॉनिटर से आउटपुट लेते हैं। A computer consists of a central processing unit, a memory, input and output unit, या फिर all of the above, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? all of the above। एक कंप्यूटर में ये सारे चीज होते हैं। How many functions are on keyboard? अब आपसे पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, 4, 8, 12 या फिर 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। अगर आप अपने कीबोर्ड में, चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप, देखिएगा F1 से F12 तक जो कीज होती है उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है, और वो F1 से F12 तक होती है लेकिन वो 12। ठीक है। RAM and ROM are the example of input device, output device, storage device। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। रैम एंड रोम जो है वो एक मेमोरी है और वो स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो किसका एग्जाम्पल है। सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला सिंप्लेक्स, क्योंकि इस फीचर में एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोन नेटवर्क इसका एग्जाम्पल ऑफ दैट, यानी कि टेलीफोन नेटवर्क जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वही चारों ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स, क्योंकि हम टेलीफोन पे जब भी हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, हम एक दूसरे का क्वेश्चन और आंसर एक दूसरे से कर सकते हैं। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे भी वही चारों ऑप्शन दिए हैं लेकिन करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, हाफ प्लेक्स। सपोज आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से होता है लेकिन एट अ टाइम पे नहीं होता है, तो ये है वॉकी टॉकी का एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन? डेटा ट्रांसमिशन का मोड क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ये सभी तो डेटा ट्रांसमिशन का ही एग्जाम्पल है। हम सिंप्लेक्स के थ्रू करते हैं, हाफ डुप्लेक्स के थ्रू करते हैं और फुल डुप्लेक्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है। इज द स्टार टाइप ऑफ टोपोलॉजी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टार टोपोलॉजी का टाइप है? ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू। स्टार जो है वो टोपोलॉजी ही है, टोपोलॉजी का एक टाइप है। सीपीयू कंट्रोल, यहाँ पे पूछा जा रहा है सीपीयू किसे कंट्रोल करता है? कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल ओनली इनपुट, ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। जो सीपीयू है वो सारे इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का ही है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब फर्स्ट कंप्यूटर आया था उसका नेम क्या है? एनियक, यूनियक, पारैम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर। एनियक जो है वो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है। एनियक स्टैंड्स फॉर, अब उस कंप्यूटर का यहाँ पे आपसे फुल नेम पूछा जा रहा है तो 4 ऑप्शन दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एनियक का फुल नेम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन विच जनरेशन कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस जनरेशन का कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर लास्ट है फोर्थ जनरेशन। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। ठीक है। इन विच जनरेशन ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट जनरेशन
से थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इन कंप्यूटर OCR स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर में OCR का फुल नेम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये OCR का फुल नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, जो कंप्यूटर में माउस होता है वो किस लिए यूज होता है? ड्राइंग, किसी चीज को ड्रॉ करने के लिए, क्रिएटिंग लाइन, सिलेक्टिंग, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम के लिए हम माउस का यूज करते हैं। हु इज द डेवलपर ऑफ माउस? अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि माउस के डेवलपर कौन है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम माउस का यूज किस लिए करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि माउस के डेवलपर कौन है। तो 4 ऑप्शन ये है, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, डोगलस एंजेलबर्ट जो है इन्होंने ही माउस को डेवलप किया था। आपसे माउस का डेवलपर पूछे या फिर फादर ऑफ माउस पूछे, आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का आपसे यहाँ पे लेंथ पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 128 बिट्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क? यहाँ पे नेटवर्क के टाइप आपसे पूछे जा रहे कौन से हैं? लैन, वैन, पैन, मैन, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 5th नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है वो नेटवर्क के टाइप है। USB स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन में आपसे USB का फुल नेम पूछा जा रहा है, तो हम आपको यहाँ पे सीधा करेक्ट आंसर बताते हैं। फर्स्ट नंबर है यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस पूछा जा रहा है 4, 8, 10, 16। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 10 होता है। When we convert 1100 to decimal, जब हम 1100 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आएगा आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 12। आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। Which of the following is also known as read write memory? यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रीड राइट मेमोरी है? रोम, रैम, HDD या फिर DVD? करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जो है रैम, वो हमारा रीड राइट मेमोरी है। UPS स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे UPS का फुल फॉर्म पूछा गया, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का फुल नेम है। 1 TB इक्वल टू, 1 TB इक्वल टू कितना होता है? पहले TB का फुल फॉर्म जान लीजिए, टेराबाइट। ऑप्शन है 1000 GB, 1024 GB, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, 1 TB इक्वल टू होता है 1000 GB। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट है VDU, CCTV, DVD, लास्ट CD। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, VDU। इस नाम से हमारा कंप्यूटर मॉनिटर जाना जाता है। नेक्स्ट है वीडियो स्टैंड्स फॉर। अब आपसे यहाँ पे VDU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्चुअल डिस्क यूनिट, या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, TB, KB, CB, MB। ये जो मेमोरी का साइज दिया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है क्रम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। थर्ड नंबर जो है KB लेस देन MB, लेस देन GB, लेस देन TB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी चीज को आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, TB ग्रेटर देन GB, ग्रेटर देन MB, ग्रेटर देन KB। The
प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अगर आप किसी भी आउटपुट को कंप्यूटर से प्रिंट कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या फिर पेपर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, हार्ड कॉपी उसे कहते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि इस जनरेशन का कंप्यूटर अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, सिक्स्थ या फिर 7। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ही अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है। विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें कई सारे कंप्यूटर आए थे, उसमें से आपको बताना है कि मोस्ट पॉपुलर इट मीन्स सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा था। 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। IBM 1650 जो है ये फर्स्ट जनरेशन का मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर था। फुल फॉर्म ऑफ BCD इज। यहाँ पे BCD का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन से बताया भी था, यहाँ पे देख लीजिए। 4 ऑप्शन से फर्स्ट नंबर जो है वो करेक्ट है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये BCD का फुल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रोपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड। किसी भी डेटा को अगर हम प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं यानी कि अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन या फिर फाइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन कहते हैं। किसी भी डेटा को अगर हम उसे अरेंज करेंगे तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये था 100 MCQ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।